इस वीडियो में हम 3 स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे। फर्स्ट इज, या तो आप एक बिगनर है, सेकंड आप एक एडवांस लेवल करियर अचीव करना चाहते हैं लिंक्डइन पे, और थर्ड इज आप एक प्रोफेशनल लेवल या यू कैन से प्रो लेवल लिंक्डइन पे अचीव करना चाहते हैं, और उसकी पोस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो आपको पता करना है। ठीक है, तो एक वन बाय वन करके समझते हैं सारी चीजों को क्या क्या है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बिगनर लेवल की। लेट्स रिमूव दिस फ्रॉम द स्क्रीन सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिगनर लेवल की। अब बिगनर लेवल में आपको सिंपल समझना है, आपको 3 डेज वीक में 3 डे पोस्ट पर वीक। बिगनर का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे 2 सिनेरियो है, यहाँ पे दोनों सिनेरियो को समझते हैं और आप बताइएगा आप किस तरह का बिगनर है। एक बिगनर वो है जो लिंक्डइन स्टार्ट करना चाहता है, जो अपनी फॉलोइंगशिप बढ़ाना चाहता है लिंक्डइन पे, जो लिंक्डइन थ्रू क्लाइंट्स लाना चाहता है, बट उसके पास इतना टाइम नहीं, वो बिजी है। या तो आप एक यू कैन से आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आप एक हाउसवाइफ हो सकते हैं, आप एक जॉब में हो सकते हैं, या आप और किसी भी करियर में हो सकते हैं जहां पे आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दिन के 2 से 3 घंटे लिंक्डइन को दे पाए डेली। तो ये स्ट्रेटेजी उनके लिए है जो लिंक्डइन पे ग्रो तो करना चाहते हैं बट उनके पास इनफ टाइम नहीं है, या वो लिंक्डइन को ऐसा साइड हसल देख रहे हैं और लिंक्डइन पे अपनी प्रेजेंस बनाना चाहते हैं जिसके थ्रू वो अपनी फ्रीलांसिंग या साइड गिग्स या साइड हसल को कर पाए और उसके थ्रू थोड़ा सा अर्न कर पाए। तो इसमें आपकी जो पोस्टिंग स्ट्रेटेजी होगी, आपको पर वीक एक वीडियो डालना है, एक इमेज पोस्ट डालना है और एक क्राउजर डालना है। अब ये एक वीडियो, एक इमेज, एक क्राउजर क्यों? आप ये समझिए, लिंक्डइन ने अभी कुछ टाइम पहले ही अपने प्लेटफॉर्म पर रील सेक्शन लॉन्च किया था, उसके बॉटम प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने ध्यान किया होगा तो रील आईजी पर यहाँ लॉन्च हुआ था और लिंक्डइन पर जो शॉर्ट फॉर्म वीडियो लॉन्च हुआ था वो इस जगह पे लॉन्च हुआ था। अब ऐसा हुआ क्यों था? लिंक्डइन पे अच्छे खासे यूजर हैं, बट यू कैन से लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के कंपैरिजन में जो उसका ट्रैफिक है वो बहुत ही कम है। अगर आप सपोज करें कि 100 लोग हैं तो 100 में से 95% पीपल आर यूजिंग इंस्टाग्राम, बट ओनली 30 to 35% पीपल यूजिंग ऑन लिंक्डइन। तो लिंक्डइन ने मार्केट गैप समझा और उसने अपने प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट वीडियो को भी स्टार्ट किया डालना, बट इनिशियली उसको काफी क्रिटिसाइज किया गया। तो उस लिंक्डइन ने पहले अपने प्लेटफॉर्म की, अगर आप लिंक्डइन का ऐप यूज करते हो तो उसके बॉटम में यहाँ पे रील का सेक्शन डाला था जहां पे आप क्लिक करके इंस्टाग्राम की तरह रील्स देख सकते हैं, बट कुछ टाइम बाद ये सेक्शन रिमूव कर दिया गया। आई डोंट नो क्यों, मे भी हो सकता है कुछ क्रिटिसिज्म मिला हो, बट यू कैन से अभी लिंक्डइन शॉर्ट वीडियो को, अगर आप एक अच्छा शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं और उस पर थोड़ी बहुत भी अच्छी इंगेजमेंट है तो लिंक्डइन उसको पुश कर रहा है नई ऑडियंस तक। इट मींस अगर आप एक नए क्रिएटर हैं और आप वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और लोग उसके साथ इंगेज कर रहे हैं, इट मींस पीपल आर लाइकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ योर वीडियो। तो लिंक्डइन उसकी इंप्रेशन, उसकी रीच में ज्यादा हेल्प करेगा उसको पुश करने में कंपेयर टू अदर कंटेंट। तो पर वीक एक वीडियो आपको डालना है जो आप डालेंगे मंडे को। डन। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट है 1 इमेज पोस्ट। अब एक इमेज पोस्ट क्यों? आप ये समझिए, लिंक्डइन वीडियो अभी इंट्रोड्यूस कर रहा है तो इसलिए वो नए क्रिएटर्स को जो भी वीडियो डाल रहे हैं, जो पुराने क्रिएटर्स हैं लिंक्डइन पे ऑलरेडी जिनका अच्छा खासा फॉलोइंग है लिंक्डइन पे, जब वो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो उनकी वीडियो भी पुश आ रहा है, जब नए क्रिएटर डाल रहे हैं तो उनकी वीडियो पे भी पुश आ रहा है। बट लिंक्डइन का जो मेन बेस है वो एक इमेज पोस्ट है। आप लिंक्डइन पे कभी भी जाएंगे और अगर आप लिंक्डइन को खोल के देखेंगे, वहां पे आपको मल्टीपल पोस्ट में से, अगर आपके फीड में 10 पोस्ट आएंगे तो 10 में से 9 आर इमेजेस।
10 में से 9 आर इमेजेस अगर आप फीड में स्टोर कर रहे हैं। इट मींस लिंक्डइन उन पोस्ट को ज्यादा प्रेफर करता है ओवरऑल जिनमें इमेज पोस्ट होती है। एक सेक्शन हुआ, ये आप लिंक्डइन कह लो, लिंक्डइन का एक सेक्शन हुआ जहां पे वो वीडियो क्रिएटर्स को पुश कर रहा है। एक सेक्शन ये बहुत बड़ा है जहां पे वो उन क्रिएटर्स को पुश करता है जो फोटोज का यूज करते हैं अपने पोस्ट में। ठीक है, तो आप अगर पोस्ट यूज करेंगे इमेज पोस्ट तो आपके रीचेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होंगे। और इमेज पोस्ट, और यू कैन से, और आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो इमेज पोस्ट है वो केवल एक इमेज नहीं है। आप उस इमेज पोस्ट के साथ एक अच्छा सा राइटअप लिखेंगे जिसमें आप एक स्टोरी को, आप एक सिचुएशन को, आप एक केस स्टडी को, आप एक एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करेंगे, जिससे आपकी राइटिंग स्किल से बढ़ेंगे। यानी एज यू ऑल्सो नो, लिंक्डइन पे पढ़ा ज्यादा जाता है और देखा कम जाता है। धीरे धीरे वो बैलेंस आउट हो जाएगी चीजें, बट अभी लिंक्डइन पे रीडिंग एंड इमेज पोस्ट जो कंबाइंड होकर डलते हैं, नॉट ओनली इमेज, नॉट ओनली राइटिंग पोस्ट, इन दोनों का जो मर्जअप होता है जहाँ पे एक पोस्ट के साथ, एक इमेज पोस्ट के साथ एक राइटअप होता है और वो अच्छा इंगेजिंग होता है, लोग उस पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसकी रीच अच्छी खासी आती है। तो हमारा जो इमेज पोस्ट है वो हम डालेंगे वेडनेसडे को। कॉपी डन। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कुछ भी इशू है कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं सबके रिप्लाई खुद करूंगा। अब लास्ट आ जाते हैं क्राउजल पर। अब क्राउजल से बेनिफिट क्या होता है ये समझो। आप सोचो आपके पास एक यू कैन से 100 लाइंस का एक राइटअप पोस्ट है, और अगर आप उसी पोस्ट को 10 डिफरेंट इमेजेस में डिवाइड कर दो और हर पोस्ट और हर इमेज में आप एक बुलेट पॉइंट उसकी एक्सप्लेनेशन, एक बुलेट पॉइंट उसकी एक्सप्लेनेशन, एक बुलेट पॉइंट उसकी एक्सप्लेनेशन, एक बुलेट पॉइंट उसकी एक्सप्लेनेशन एंड सो ऑन, अगर आप ये कर दो तो एज अ रीडर आप मेरे को बताओ, आप इसको पढ़ना पसंद करोगे या इसको पढ़ना पसंद करोगे? प्लीज कमेंट बिलो। 90% यूजर से कि वो इस वाले पोस्ट को पढ़ना पसंद करेंगे, क्योंकि लोगों को पढ़ना तो पसंद है, लिंक्डइन पे लोग पढ़ते तो है, बट पढ़ने के साथ साथ अगर उनको एक फॉर्मेट मिल जाए, उनको एक क्रिस्प नॉलेज मिल जाए, उनको यहाँ पे एक डिजाइनिंग का एलिमेंट ऐड हुआ है, यहाँ पे एक क्रिस्प लैंग्वेज, एक क्रिस्पनेस का ऐड हुआ है कि चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में ना बताते, समराइज करते, बट कैसे बताएं कि वो अच्छे समझ में आ जाए और वो प्रॉपर्ली डिवाइड भी हो। एक रिटर्न पोस्ट में मेरे को खुद ही ढूंढना है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ खत्म हुआ है, कहाँ कॉमा है, क्या चीज है, नहीं। उसके कंपैरिजन में अगर एक इमेज पोस्ट है और वो डिवाइड है क्राउजल फॉर्म में, तो वो आपको बेटर रीच देगा। और ये जो क्राउजल पोस्ट है, एज अ बिगनर आप इसको पोस्ट करेंगे फ्राइडे को, तो हमारे तो हमारे 3 दिन, सो हमारे 3 डे एज अ बिगनर लिंक्डइन पे पूरे हो चुके हैं। हमने 3 दिन में हमने 7 दिन में 3 पोस्ट डाल दिए हैं एज अ बिगनर। बट यहाँ पे एक हैक आपको समझना पड़ेगा, इन तीनों पोस्ट में से मंडे को वीडियो, वेडनेसडे को इमेज, फ्राइडे को क्राउजल। अब एंड ऑफ द वीक यानी कि सैटरडे को इन तीनों पोस्ट में जिसके सबसे ज्यादा इंप्रेशंस होंगे आप उसको रीपोस्ट करोगे
अपनी आईडी पर। इससे होगा क्या, लिंक्डइन पे एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि अगर आप अपने ही पोस्ट को दोबारा से रीशेयर करते हो तो वो एक नई ऑडियंस तक जाता है, और अगर सेम ही ऑडियंस के पास वो जा रहा है, अगर वो लाइक करते हैं तो उसकी रीच और ज्यादा बढ़ती है। इट मीन्स आपने अपनी ऑडियंस को कुछ टाइम पहले एक चीज दिखाई थी और आप फिर से वही चीज दिखा रहे हो, बट उसका जरा रीपोस्ट करके और उसके साथ एक दो लाइन ऊपर से अलग पोस्ट करके। यू कैन, आप उसमें दो तीन और एलिमेंट डाल सकते हो। जब आप किसी पोस्ट को रीपोस्ट करते हो तो वहां पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा जहां पे आप उसमें राइटअप लिख सकते हो। तो आप राइटअप में अगर बिगनर हो तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हो, दिस इज माई बेस्ट पोस्ट ऑफ द वीक, हैव यू रीड इट। सिंपल क्वेश्चन, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, यस आई ऑलरेडी रीड। जो नया होगा वो रुकेगा और पढ़ेगा और वो देखेगा अरे ये बेस्ट पोस्ट है, लेट्स सी ये क्या हो सकता है। तो ये हमने समझ लिया बिगिनर लेवल पे हमारा क्या क्या चीजें हैं जो हमें डालनी चाहिए एज अ, अगर हमारे पास टाइम की कमी है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ जहां पर हम दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे एडवांस लेवल की, जहां पे हम मोस्टली पर डे 2 पोस्ट डालेंगे और उसमें से एक जो पोस्ट रहेगा वो रहेगा आपका रीपोस्ट। इट मींस वन न्यू पोस्ट पर डे एंड 1 रीपोस्ट पर डे। अब इसमें होगा क्या, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, बेसिकली वाई इज इंपॉर्टेंट। अब जब एडवांस लेवल पे आप लिंक्डइन को ग्रो करना चाहते हो, इट मीन्स आप क्या कहना चाहते हो यार कि मुझे 6 महीने में 20,000 25,000 फॉलोवर चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको 6 मंथ में 20,000 फॉलोवर चाहिए, आपको 6 मंथ के अंदर अंदर अच्छी खासी लीड चाहिए, आपको 6 महीने के अंदर अंदर अच्छे खासे कन्वर्जन चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, पहले से ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और हो सकता है पहले से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना हो। ठीक है, इन तीनों चीजों की बात कैसे होगी, क्या होगा, आगे समझते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो पहले पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी को थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या रहने वाली है, एंड उसके बाद हम आगे चल के बात करते हैं। इसको साइड में कर देते हैं पहले, इसको कर देते हैं यहाँ पे और आ जाते हैं पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी पे। तो एज अ बिगनर सो एज अ एडवांस आपकी पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी, अगर हम मंडे की बात करें तो पहले वीकडेज लिख देते हैं मंडे। ठीक है, तो अगर हम एज अ एडवांस बात करें तो आपकी जो पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रहेगी मंडे 1 वीडियो, ट्यूसडे 1 क्राउजल, वेडनेसडे अगेन 1 वीडियो, ट्यूसडे 1 फोटो पोस्ट, फ्राइडे 1 क्राउजल, सैटरडे 1 टेक्स्ट पोस्ट, संडे 1 फोटो पोस्ट। अब इसको समझते हैं कि हमारे पास कितने वीडियो पोस्ट बनाने हैं, हमें कितने इमेज पोस्ट बनाने हैं, हमें कितने क्राउजल बनाने हैं। तो हमें पर वीक 1 2 2 वीडियोस बनाने हैं, हमें पर वीक क्राउजल 1, क्राउजल 2, क्राउजल 3, हमें पर वीक 3 क्राउजल बनाने हैं, और हमें पर वीक 1 2 3 हमें पर वीक 3 इमेज प्लस राइट अप पोस्ट लिखने। तो हमारे पास कितना कंटेंट हो गया,
हमारे पास टोटल कंटेंट हुआ 2 वीडियो, 3 क्राउजल, 3 इमेज इक्वल टू हमें पर वीक 8 न्यू पोस्ट बनाने हैं। इसका मतलब 8 नए पोस्ट हमें पर वीक बनाने हैं। तो अब समझ लेते हैं बनाने क्या क्या है और वो कैसे कैसे बन सकते हैं। सो यहां तो हमने कर ली कि आपको पर वीक कितने न्यू पोस्ट बनाने हैं, पर हमने पर वीक रीपोस्ट कितने हैं ये तो देखा ही नहीं। ये देखते हैं एक बार, हमें पर वीक रीपोस्ट है 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पर वीक 6 रीपोस्ट है। अब ये 6 रीपोस्ट तो हैं, बट रीपोस्ट करना क्या है, सिंपल, जैसे हमने पिछली स्ट्रैटेजी में बात की थी बिगिनर के लिए, आपको ये एनालाइज करना है कि आपके पास्ट वीक में क्या है जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रेशंस, इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ लाइक, इन टर्म्स ऑफ कमेंट एज वेल। तो आपको ये एनालाइज करना है, और आप जिस भी दिन वीडियो पोस्ट कर रहे हो आप उस दिन रीपोस्ट वीडियो नहीं करोगे। अगर आप मंडे को वीडियो पोस्ट कर रहे हो तो आपका जो मंडे को रीपोस्ट होगा वो होगी एक इमेज। अब इससे होगा क्या ये समझ लेते हैं। आप सुबह सुबह उठे, आपने लिंक्डइन पर डाल दिया एक वीडियो पोस्ट, अभी उसकी इंप्रेशन चल रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। अब दोबारा से उठे शाम को, आपने फिर से एक वीडियो पोस्ट डाल दिया। अब लिंक्डइन इसको रीच देगा या इसको रीच देगा, ठीक है। मार्केट में काफी सारी थ्योरीज हैं कि कैसे कम करते हैं, बट आप सिंपल समझिए कि अगर आपने एक वीडियो पोस्ट डाला उसको एटलीस्ट 48 to 78 आवर्स का टाइम देना पड़ेगा उस पोस्ट को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए। तो अगर आप सुबह एक वीडियो पोस्ट डाल रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप इवनिंग में या नाइट में जो रीपोस्ट कर रहे हैं वो आप अपने पास्ट वीक की जो बेस्ट परफॉर्मिंग इमेज है आप उसको करें। और ये सेम वाइज वर्सा है। इट मीन्स जब आप मंडे को वीडियो डाल रहे हैं तो आप रीपोस्ट करेंगे। इट मीन्स जब आप मंडे को वीडियो डाल रहे हैं एज अ न्यू पोस्ट तो आप रीपोस्ट करेंगे एक इमेज। जब आप ट्यूसडे को एक क्राउजर डाल रहे हैं न्यू तो आप रीपोस्ट, आपने लास्ट रीपोस्ट इमेज किया था तो आप नेक्स्ट रीपोस्ट एक वीडियो करेंगे जो आपके लास्ट वीक का बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियो है। जब वेडनेसडे को आपका न्यू पोस्ट एक वीडियो है तो आपका रीपोस्ट वीडियो नहीं होगा, आपका रीपोस्ट होगा एक इमेज। और ये वो इमेज नहीं होगा जो आपने ऑलरेडी मंडे को रीपोस्ट किया है। दिस विल बी अ डिफरेंट इमेज जो आपने मंडे को रीपोस्ट किया है। ऐसे ही सॉन्ग, इसका मतलब थर्सडे को जो, इसका मतलब थर्सडे को वीडियो न्यू, सॉरी थर्सडे को इमेज पोस्ट न्यू और वीडियो पोस्ट ओल्ड, एंड ऐसे ही सॉन आपको आगे आगे बढ़ना है। अब यहां तक कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करो, आंसर आपको बहुत ही जल्दी रिप्लाई में मिल जाएगा। ओके, तो आई गेस हमने एडवांस भी अच्छे से समझ लिया है। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर ASAP। ठीक है,
अब चलते हैं प्रोफेशनल लेवल पे। लास्ट इज प्रोफेशनल और यू कैन से प्रो लेवल। अब प्रो लेवल पे चीजें कैसे कैसे बढ़ जाएंगी ये देखो। अब आपको पर डे, अब आपको पोस्ट कितने डालने हैं प्रो में, हाउ मैनी पोस्ट पर वीक इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम केवल नए पोस्ट की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आपको पर वीक 14 पोस्ट डालने हैं। अब भैया 14 पोस्ट डाल, सुन तो रहे हो, लग रहा हो 14 पोस्ट कैसे बनाएंगे यार, 14 पोस्ट बनाना कोई बच्चों को खेलते नहीं, चैट जीपीटी से बना के डालोगे तो ऑब्वियसली वो तो शिट ही निकलेगा। अगर उसमें भी टाइम दोगे तो वो कंटेंट जाके बेहतर होगा। पर 14 पोस्ट बनाना हंसी मजाक का खेल तो है नहीं, बट ये हंसी मजाक का खेल इसको बना देते हैं, रुको क्यों। अब देखो जो प्रो लेवल पे काम करना चाहते हैं ना, वो होगा कौन, मे बी आप भी हो सकते हो, अगर आप वो उस लेवल को अचीव करना चाहते हो तो बस समझ लेते हैं। ये होंगे वो एजेंसी ओनर जो चाहते हैं लीड्स डेली उनको मैसेज करें, डेली कन्वर्जन हो। ये होंगे वो बिजनेस ओनर जिनके बिजनेस में नई नई चीजें, एआई, अपडेट्स और भी काफी सारी चीजें, मार्केट ट्रेंड्स, ऐसी चीजें होती रहती हैं, तो उनको फ्रीक्वेंसी अपने पोस्टर्स की ज्यादा रखनी पड़ेगी, बिकॉज उनकी इंडस्ट्री में ऐसी कितनी सारी चीजें जो नई नई आ रही हैं जो लोगों को बता सकते हैं, और लोग उसी चीज से उन पर ट्रस्ट करेंगे और उनके पेड सर्विसेज या पेड प्रोडक्ट्स के लिए जाएंगे, बाय करेंगे, खरीदेंगे। एंड लास्ट हो सकते हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं 1 लाख रुपए कमाना पर मंथ स्टार्ट करूं लिंक्डइन से, मैंने काफी सारे पोस्ट देखे हैं लोगों के, people are saying they are earning lakh rupees a month on LinkedIn by giving 1 hour per day, तो भैया इसके पीछे they have invested 2 to 3 years to earn 1 lakh per month, 1 lakh per month, एंड इसको कंपेयर करें 2 डे से, नाउ दे आर गिविंग 4 to 5 hours पर डे, बट ये 2 से 3 साल में दे आर ग्राइंडिंग और दे आर गिविंग 14 to 18 hours पर डे टू बिल्डिंग द ट्रस्ट विद द ऑडियंस, जो उन पे ट्रस्ट करके उनकी प्रोडक्ट ले, उनकी सर्विसेज ले, उनसे कंसल्टेशन ले। ठीक है, तो अगर आप भी इस कैटेगरी में आना चाहते हो तो स्टार्टिंग के 3 साल तो भूल जाओ कि आराम मिलने वाला है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पोस्ट रहने क्या क्या बनी है। तो अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे को हमारा एक टेक्स्ट पोस्ट है, एक क्राउजल है और एक लाइव है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइव इंपॉर्टेंट क्यों है? अब लाइव आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप डॉलर्स कमाना चाहते हो फटाफट। तो डॉलर्स आएंगे कैसे? एक तो है कि आप पोस्टिंग कर रहे हो, आप पोस्टिंग अपनी अच्छे से कर रहे हो, बट पोस्टिंग में उतनी इंगेजमेंट तो आएगी नहीं स्टार्टिंग, बिकॉज अभी आप एक स्टार्टिंग कर रहे हो प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जब आप लाइव जाना स्टार्ट करोगे प्लेटफॉर्म पर, और जब लोगों को पता चलेगा, जब पीपल आर अवेयर अबाउट योर लाइव और वो आपके लाइव में प्रेजेंट होंगे, वो आपसे वहां पर क्वेश्चंस पूछेंगे और आप उनको वहां पे लाइव आंसर दोगे, नॉट चैट जीपीटी आंसर, जैसा कि लोग अपने लिंक्डइन के पोस्ट में करते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, लोगों को लाइव आंसर दोगे, लोगों को ट्रस्ट दिला पाओगे कि जो आप सर्विसेज उनको दे रहे हो, जो आप प्रोडक्ट उनको दे रहे हो, वो एक जेन्युइन प्रोडक्ट है जो उनकी हेल्प करेगा
उनके बिजनेस को ग्रो करने में या इंडिविजुअल उनको ग्रो करने में, तो दे डेफिनेटली रिकमेंड यू टू अदर्स। अरे यार सिंपल होता है ना, आपको कुछ अच्छी लगती है तो अपने दोस्त को क्या, तो भाई मैगी खा, मैगी बढ़िया, दूसरा ब्रांड तो ऐसे ही है। तो सिंपल है, जब आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोगों को पसंद आ रहा है, तो दे विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू अदर्स, और वहां से आपके रेफरल्स लीड्स आना काफी अच्छे से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसको हमने बहुत अच्छे चार्ट से समझा। तो हमने मंडे की पोस्टिंग समझ ली, 1 फोटो 1 क्राउजर 1 लाइक। अब आ जाते हैं ट्यूसडे पे, सेम स्ट्रेटेजी बट थोड़ा सा आराम देते हुए ट्यूसडे को हमें डालना है 1 क्राउजर 1 इमेज पोस्ट। सेम, अब वेडनेसडे को सेम हम 3 पोस्ट किस डाल रहे हैं, हम मंडे को 3 पोस्ट डाल रहे हैं, हम वेडनेसडे को 3 पोस्ट डाल रहे हैं, हम थर्सडे को 3 पोस्ट डाल रहे हैं, हम फ्राइडे को 3 पोस्ट डाल रहे हैं, एंड रेस्ट ट्यूसडे सैटरडे संडे इक्वल्स टू 2 पोस्ट। ये अंडरस्टैंड है। ये लिंक, इस पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अरे ये तो हम भूल जाएंगे, नोट नहीं मिलेंगे तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जहां पे आपको मार्केटिंग हैरी का लिंक मिल जाएगा, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल डिजाइन कवर किया है, जिन्होंने ब्यूटीफुल डिजाइन बनाया है, जिसकी हेल्प से मैं आपको अपने एक्सपीरियंस समझा पा रहा हूँ एक बहुत ही गुड वे में। अब लिंक्डइन की पोस्टिंग स्ट्रेटेजी तो हमने समझ ली कि वायरल होने की पोस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या है। अब एक लिंक्डइन का हैक समझते हैं, जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, लिंक्डइन आप इतना बोलो, लिंक्डइन इक्वल टू गिव एंड टेक। इसका मतलब क्या हुआ, आप लिंक्डइन पर डेली 1 पोस्ट करो या डेली 4 पोस्ट करो, और वो कितने ही वैल्यूएबल क्यों ना हो, अगर आप लिंक्डइन पर अदर आईडीज के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो, इट मीन्स उनकी आईडी पर जाके, उनके पोस्ट पर, सॉरी आईडी पर नहीं, उनके पोस्ट पर जाके लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, इंगेज नहीं हो रहे हो, तो लिंक्डइन पर सॉरी टू से, अगर आपकी किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई ऑडियंस नहीं है जिसको आप रीडायरेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पर, तो आप लिंक्डइन पर ग्रो उस स्पीड से नहीं कर पाओगे जो आप सोच रहे हो। लिंक्डइन पे बहुत सिंपल है। लिंक्डइन पर अगर आपको अपने पोस्ट पे लाइक चाहिए, अपने पोस्ट पे कमेंट चाहिए, यू नीड टू लाइक अदर पोस्ट, यू नीड टू गिव कमेंट्स टू अदर पोस्ट, यू नीड टू एंगेज विद अदर पोस्ट। सिंपल, गिव एंड टेक। लिंक्डइन पे आप दूसरे के पोस्ट पे जाओ, लाइक करो, कमेंट करो, इंगेज हो, इन रिटर्न वो भी आपके पोस्ट के साथ कमेंट करेंगे, इंगेज करेंगे और शेयर करेंगे। बस कंडीशन इतना है कि अपने नीश से बाहर नहीं जाना है, अपने नीश के अंदर रहना है, और डोंट लाइक ईच पोस्ट कम टू योर फीड। लाइक केवल उन्हीं करना है जो आपको समझ में आ रहे हैं। सिंपल है, अगर ये एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है, पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3, पोस्ट 4, अगर मुझे इसका हुक अच्छा लग रहा है तो मैं इसको लाइक कर दूंगा। बट अगर मुझे इस पोस्ट की ना तो इमेज पसंद है, ना ही कंटेंट पसंद है, तो आई डोंट लाइक दिस पोस्ट, और ना ही मैं उसको देख के या पढ़ के लाइक कर रहा हूँ, ना ही मैं उसको लाइक क्लिक करूंगा। तो आपको एल्गोरिदम को भी ट्रेन करना है, तो आपको उन्हीं पोस्ट को लाइक करना है
जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपकी नीश में है, जो आपकी नीश से थोड़ा सा सिमिलर है। बिल्कुल ही आउट नहीं जाना है, हर एक पोस्ट को लाइक नहीं करना है, हर एक पोस्ट पे कमेंट नहीं करना है। अच्छा कमेंट, अच्छे पोस्ट पे लाइक और अच्छे पोस्ट के साथ ही एंगेजमेंट। तो ये थी लिंक्डइन की वायरल पोस्टिंग स्ट्रेटेजी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है दिमाग में जो आपको समझ नहीं आ रहा है इस वीडियो को देखने के बाद भी, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन माई सेल्फ ASAP। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आई एम अ social media strategist. So if you want to save your 6 month or 1 year time by trial and error, so you can connect with me, find the link in description box. अगर आप एक कोच हैं, आप एक फाउंडर हैं, या आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं जो अपने कंटेंट के गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, सो प्लीज कनेक्ट विद मी एंड वी कैन टुगेदर मेक योर कंटेंट बेटर in terms of reach, in terms of view, and in terms of revenue. So keep watching, keep liking, keep sharing, keep learning. यहां तक रुके रहने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।